उत्तर गीता चौथा अध्याय श्लोकार्थ 10 एवं 11। सिद्ध कहते हैं, जो आत्मा को गंध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह के रूप से रहित तथा अज्ञेय मानता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा 5 भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित तथा निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोगता है, वो मुक्त हो जाता है। उत्तर गीता में आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है। ये आत्मा गंध, रस, स्पर्श, ध्वनि, रूप और भौतिक वस्तुओं से परे है। जो इस सत्य को समझता है वही सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। आइए इस ज्ञान को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी इंद्रियों के सुख में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसे स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत और भौतिक वस्तुओं में ही जीवन का सार दिखता है। एक दिन एक महात्मा उसके पास आते हैं और कहते हैं, हे वत्स, आत्मा इन भौतिक सुखों से परे है। ये ना तो स्वाद से जुड़ी है, ना ही स्पर्श, गंध, ध्वनि या रूप से। आत्मा निराकार है, निर्गुण है, फिर भी ये इस माया के बंधन में बंधी रहती है। महात्मा के वचनों ने उसके भीतर कुछ जगा दिया। वो सोचने लगा कि क्या सच में उसकी खुशियां केवल इंद्रियों के सुख तक सीमित हैं? वो संसार के आकर्षणों से दूर होने लगा और सत्य की खोज करने लगा। जैसे जैसे वो ध्यान में लीन होता गया, उसे ये अनुभूति हुई कि आत्मा शरीर और इंद्रियों से परे है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जिसने समझ लिया कि आत्मा इंद्रियों से परे, निराकार, निर्गुण और अज्ञेय है, वो मुक्त हो जाता है। यही उत्तर गीता का असल संदेश है।